प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावन यीशु मसीह के जिंदा और मुकद्दस नाम में आप सबों को मैं खुदा का खादम होने के नाते खुदा की हजूरी में इनवाइट करता हूँ। अजीजों, मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे खुदा के लिए जिन्होंने मुझे ये मौका बख्शा है इस वीडियो के वसीले से आप तक बाइबल मुकद्दस की बाबरकत और अजीजों जिंदगी बख्श बातें पहुंचा पाऊं। आइए अजीजों, बाइबल के एक बड़े खूबसूरत मौजू पर बात करते हैं। मेरे साथ आप देखिएगा रेवलेशन और उसका 20वां बाब उसकी 6ठी आयत से पढ़ेंगे। ये मरकजी आयत पढ़ने के बाद मैं आज का टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगा। मुकाशवा उसका 20वां बाब और उसकी 6ठी आयत में, मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ अख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक बादशाही करेंगे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत रहे। आमीन। आज अजीजों, जिस मौजू पर हम बाइबल में से बात करने वाले हैं वो है रेजरेक्शन। रेजरेक्शन का पार्ट 1 याद रखिए, हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, वो रिकॉर्ड कर चुके हैं। आप में से कईयों ने उस वीडियो को जरूर सुना होगा, देखा होगा। आज याद रखना रेजरेक्शन का ये पार्ट 2 है और इसमें अजीजों जो बातें हम सीखने वाले हैं, मैं आपको सच बताऊं तो रूह में मैं बड़ा एक्साइटेड हूं उन चीजों को आपके साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि जो चीजें स्टडी के वसीले से और रूह कुदस ने उन चीजों को मुझे सिखाने में मदद की है, मैं उनको आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अब सुनो अजीजों, ये रेवलेशन 20वां बाब उसकी 6ठी आयत मुकद्दसा में जिन अल्फाज को यहां हम पढ़ते हैं ना, तो उन पर अगर बारीकी से गौर करें तो अजीजों आपको लिखा मिलेगा फर्स्ट रेजरेक्शन, जिसका मतलब है पहली क़यामत। अब याद रखना, अगर क़यामत के साथ पहली इस्तेमाल किया गया है तो इससे मतलब यह लिया जाता है कि ये कई और क़यामतों की तरफ ये इशारा भी करती है। अब क्योंकि जब पहली क़यामत को नंबर दिया गया है कि ये फर्स्ट रेजरेक्शन है, अजीजों अगर याद रखना रेजरेक्शन सिर्फ एक ही होता तो उसके साथ फिर फर्स्ट या पहला लिखने का कोई मकसद ही नहीं था। लेकिन जब क़यामत के साथ लिखा गया है ना पहली क़यामत, तो इसका मतलब यह है कि बाइबल कई और क़यामतों का भी बताती है। इससे मुराद यह है कि एक से ज्यादा क़यामतें हैं, एक से ज्यादा बार रेजरेक्शन है। अब सुनो अजीजों, आम लोगों में क़यामत के मुतल्लिक ख्याल या तसव्वुर यह पाया जाता है कि रेजरेक्शन सिर्फ एक ही है। आम लोगों के अंदर मैंने कहा जो सोच पाई जाती है कि क़यामत सिर्फ एक ही है, और तमाम लोग ये सोचते हैं कि बस एक दिन ऐसा आएगा जिसमें सारी दुनिया के मुर्दों को जिंदा कर दिया जाएगा। अब मैं आपको दावे से कहता हूं, ये नजरिया, ये तसव्वुर, ये सोच मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। अगर बाइबल के असल हकायकों को देखा जाए तो अजीजों असल हकायक हमारी तवज्जो कई क़यामतों की तरफ लेकर जाती है। आइए एक वर्स है जो मैं आपके साथ रखना चाहता हूं, फिर उस पर बात करते हैं। मेरे साथ अमाल की किताब यानी एक्ट्स की बुक को देखिए और उसका 24 चैप्टर और उसकी 15 वर्स को देखना जरा। यहां पर यूं लिखा है, और खुदा से उसी बात की उम्मीद रखता हूं जिसके वो खुद भी मुंतजर हैं कि रास्तबाजों और नारास्तों दोनों की क़यामत होगी। अब सुनो अजीजों, बाइबल के मुताबिक ना तो एक क़यामत है और ना एक वक्त में मुर्दों का जिंदा होना है। अब यहां जब इस मजमून में हम
इस वर्ष को अमाल 24 बाब और उसकी 15 वर्ष को पढ़ते हैं तो इसमें सीखने के अंदर, जब हम इस वर्ष को पढ़ते हैं तो यहां सीखने को एक बात मिलती है, वो ये है कि जमाने शुरू से लेकर जमाने आखिर तक सारे मुर्दों की क़यामत होगी। इस सच्चाई से, इस सदाकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि जमाने शुरू से लेकर जमाने आखिर तक जितने मुर्दे हैं वो जलाए जाएंगे, जिंदा किए जाएंगे, उनका रेजरेक्शन होगा। अजीजों, जब इंसान की ये जिस्म में जीने वाली जिंदगी याद रखना खत्म हो जाती है तो तब याद रखिएगा इंसान को एक और नई जिंदगी में, यानी एक और जिंदगी में उसे जीना होता है जिसे रूह में जिया जाता है, क्योंकि बदन तो कब्रिस्तान में रहता है, लेकिन अगली जो जिंदगी है उसे हम जिस्म में नहीं बल्कि रूह में जीते हैं। तो इस लिहाज से याद रखना, कहा जाता है कि वो फिर दुनिया और है जिसमें रूह में जिया जाता है, वो दुनिया और है और फिर वो जिंदगी भी और है। और फिर ये कहा जाता है बानिस्बत इस जिंदगी के और बानिस्बत इस दुनिया के, वो जिंदगी भी और है और वो दुनिया भी और है। अजीजों, अमाल 24 बाब के मुताबिक याद रखना क़यामतें दो हैं। जब रेवलेशन 20 की 6 में पढ़ते हैं ना कि मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो, तो मैंने कहा अमाल 24 की 15 के मुताबिक क़यामतें दो हैं। अब अजीजों, अमाल की किताब में नंबर 1 की क़यामत, जब क़यामतों की तरतीब को यहां रसूल ने बयान किया है तो क़यामतों की तरतीब में सबसे पहले बाइबल कहती है कि नंबर 1 में जो आती है वो है रास्तबाजों की क़यामत है। पहली क़यामत जो है वो है रास्तबाजों की क़यामत, जिसके लिए लिखा गया है कि मुबारक वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। तो पहली क़यामत कौन सी है? रास्तबाजों की। अजीजों, फर्स्ट रेजरेक्शन जो होगा वो रास्तबाजों का होगा। इसके बाद जब आप अमाल 24 की 15 में दूसरी क़यामत का जिक्र पढ़ते हो तो दूसरी क़यामत है नारास्तों की। एक है रास्तबाजों की और दूसरी है नारास्त लोगों की। एक है ईमानदार लोगों की और दूसरी है बेईमान लोगों की, दुनियादार लोगों की। सो अजीजों, पहले रेजरेक्शन ईमानदारों का होगा और वो मुर्दों में से जला लिए जाएंगे, जिंदा कर लिए जाएंगे। और उसके बाद बाइबल कहती है फिर रेजरेक्शन होगा, कहा जाता है दुनियादार लोगों का, नारास्त लोगों का। अब याद रखना, जब ये दो क़यामतें बाइबल कहती है रास्तबाजों की क़यामत और नारास्त लोगों की क़यामत, तो याद रखिएगा अजीजों, इन दो क़यामतों में बाइबल के मुताबिक 1000 साल का अजीजों इसमें वक्फा है। जब पहली रास्तबाजों की क़यामत होगी तो उसके बाद 1000 साल के बाद बाइबल कहती है फिर नारास्त लोगों की क़यामत होगी। मैं आपको वर्ष देता हूं, रेवलेशन 20 की 5 में लिखा है, रेवलेशन 20 की 5 में लिखा है, और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। पहली क़यामत यही है। अब पहली क़यामत बाइबल कहती है यही है। ये क़यामत कौन सी है? जिसमें ईमानदार लोग जिंदा हुए और बाकी मुर्दे जो जिंदा होंगे अजीजों उसमें और इसमें, यानी बाकी मुर्दे जब जिंदा होंगे तो वो नारास्त लोगों की क़यामत है और पहली क़यामत ईमानदार लोगों की क़यामत है। तो रेवलेशन 20 की 5 के मुताबिक इसमें 1000 साल का वक्फा है। अब उसकी वजह यह है कि अजीजों, फर्स्ट रेजरेक्शन के बाद फौरन रैप्चर हो जाएगा और रैप्चर के फौरन बाद 7 साल मुसीबत का दौर चलेगा और 7 साल मुसीबत के दौर के एंड पर बाइबल कहती है 1000 साल मसीह की बादशाही शुरू हो जाएगी।
اور اس کے اینڈ میں جا کر پھر بقایا سب مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ تو اس لیے ریولیشن 20:5 یہ کہتی ہے جب تک 1000 برس مسیح کی وہ بادشاہی کے پورے نہیں ہو جائیں گے تب تک سیکنڈ جو قیامت ہے نا وہ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میں نے کہا ان دو قیامتوں میں بڑا فرق یہ ہے کہ ان میں 1000 سال کا فرق ہے۔ تو یہاں اعمال 24:15 میں آپ یہ سوچو کہ یہاں عزیز و رسول نے جب یہ فرمایا ہے کہ خدا سے اسی بات کی امید رکھتا ہوں جس کے وہ خود بھی منتظر ہیں کہ راست بازوں اور ناراستوں دونوں کی قیامت ہوگی، تو یہ سوچو ایک آیت کے سلسلے میں کہتا ہوں قیامتوں کی کتنی بڑی وسط کو بیان کر دیا ہے، کیونکہ فرسٹ ریزوریکشن میں نے کہا وہ راست بازوں کا ہے، سیکنڈ جو وہ ریزوریکشن ہے وہ ناراست لوگوں کا ہے۔ تو بائبل کہتی ہے اگرچہ ان ورسز کو ایک ہی سلسلے میں لکھا گیا ہے لیکن اس ایک سطر کے اندر، اس ورس کے ایک جملے کے اندر، ایک سنٹینس کے اندر یاد رکھنا 1000 سال سے بھی زیادہ کا عزیزو وقفہ پایا جاتا ہے۔ کلیسیا یاد رکھیے ہمیں خدا پر ایمان رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی قدرت کاملہ کے وسیلے سے سب کی قیامت کو عمل میں لائے گا۔ اس دنیا میں جتنے لوگ آئے تھے، آئے ہیں اور آنے والے ہیں، بائبل یہ کہتی کہ ان سب کی قیامت خدا اپنی قدرت کاملہ کے وسیلے سے عمل میں لائے گا، اور مردوں کا جی اٹھنا عزیزو بائبل کی تعلیمات کے مطابق ہے اور ہمارے ایمان کا بنیادی پتھر ہے۔ میں نے کہا مردوں کا جی اٹھنا بائبل کی تعلیمات کے مطابق ہے، اور پھر میں نے کہا ہمارے ایمان کا ایک عزیز و مضبوط پتھر یا پھر بنیادی پتھر ہے۔ اور پھر قیامت کے متعلق عزیزو جن لوگوں نے بھید حاصل کیا تھا اور پھر جن لوگوں نے قیامت کے بھید کو حاصل کرنے کے بعد بیان بھی کیا تھا، چاہے وہ پرانے عہد نامہ کے تھے چاہے وہ نئے عہد نامہ کے تھے، بائبل یہ کہتی کہ وہ سبھی کے سبھی اپنے جی اٹھنے کے شدت سے منتظر تھے۔ اگرچہ ریزوریکشن کا بھید جان چکے تھے لیکن بائبل کہتی ہے ان کا ابھی تک ریزوریکشن نہیں ہوا، وہ آگے جا کر ہم سیکھیں گے اس کی ڈیٹیل کو۔ عزیزو یاد رکھیے گا وہ لوگ میں نے کہا جنہوں نے ریزوریکشن کا بھید سمجھا اور لکھا وہ خود بھی ذاتی طور پر اپنے ریزوریکشن کے لیے منتظر تھے۔ اور عزیزو اس وقت کو کافی ٹائم گزر چکا ہے پر وہ وقت آنے والا ہے کہ ان سبھی راست بازوں کا ریزوریکشن ہوگا۔ عزیزو قیامت کے وقت کہا جاتا ہے مردوں کو اجر دیا جائے گا، اور کہا جاتا ہے جو سزا کے مستحق ہیں انہیں سزا بھی دی جائے گی۔ اب سزا کا ریزوریکشن الگ ہے اور ریوارڈ کا ریزوریکشن الگ ہے، کیونکہ ان کے بیچ میں بھی 1000 سال سے بھی زیادہ کا اس میں عزیزو وقفہ ہے، اس میں گیپ ہے، کیونکہ دو قیامتیں، ایک ریوارڈ کی گئے اور دوسری میں نے کہا عزیزو سزاؤں کی گئے۔ آئیے میرے ساتھ ایک ورس کو پڑھنا، یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 28 اور اس کی 29 دو آیات کو پڑھیں گے۔ یوحنا کی انجیل 5واں باب اس کی 28 اور اس کی 29 دو ورسز کو دیکھیے ذرا۔ اس سے تعجب نہ کرو کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں سے اس کی آواز سن کر نکلیں گے۔ 29 آیت کہتی ہے جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے۔ اب بائبل کہتی ہے اس سے تعجب نہ کرو کہ وہ وقت آتا ہے، وہ وقت آتا ہے، ابھی وہ وقت نہیں آیا پر وہ وقت بہت قریب ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں وہ اس کی آواز کو سنیں گے۔ کئی لوگ یاد رکھنا اس ورس کو مسیح کی خدمت کے ساتھ، یعنی ان کی جو زمینی خدمت تھی اس کے ساتھ اس کا سلسلہ جوڑتے ہیں،
اور کئی اسکالرز کا ماننا یہ ہے کہ اس ورس کا اصل تعلق ریزوریکشن سے ہے، آنے والے وقت میں، کیونکہ جب آخری نرسنگا پھونکا جائے گا اور خدا، بائبل کہتی ہے، للکارے گا، تو وہ آواز آپ پڑھو گے کہ قبروں کے اندر مردوں کو زندہ کر دے گی، کیونکہ تب یاد رکھنا مردے اس وقت خداوند یسوع کی آواز کو سنیں گے اور وہ قبروں میں سے نکل پڑیں گے۔ عزیزو 29 آیت کہتی ہے جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، تو یہ راست بازوں کی قیامت ہے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے، تو یہ ناراست لوگوں کی قیامت ہے۔ تو اس ورس میں بھی، یعنی یوحنا 5 کی 29 میں بھی 1000 سال کے اس وقفے کو، اس میں نے کہا گیپ کو، عزیزو نبوتی عالم میں ایک ساتھ بیان کر دیا یسوع مسیح نے، اور یہاں کہا نا کہ جو نیکی، جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، تو یہ اعمال 24 کی 15 کے مطابق راست بازوں کی قیامت ہے، یہ پہلی قیامت ہے۔ اور دوسری قیامت جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت، تو یہ سزا کی قیامت کے واسطے، تو یہ ناراست لوگوں کی قیامت ہے۔ تو میں نے کہا اعمال 24 کی 15 میں بھی ایک ہی سلسلے میں عزیزو 2 قیامتوں کو بیان کیا گیا، اور دونوں کے اندر 1000 سال کے وقفے کو ایک ساتھ پرو دیا گیا مالا کی طرح۔ اور پھر جب آپ یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 29 آیت میں پڑھتے ہو، تو دراصل یہاں بھی عزیزو 2 ہی قیامتوں کا ذکر ہے، اور ایک ساتھ 2 قیامتوں کو ایک ہی مالا میں ایک ساتھ پرویا گیا ہے۔ اب سنو، جب بائبل یہ کہتی ہے کہ قیامتیں 2 ہیں، تو بائبل ان 2 قیامتوں کو اس طرح سے ترتیب میں بیان کرتی ہے، ان 2 قیامتوں کو بائبل اس طرح سے ترتیب سے بیان کرتی ہے۔ نمبر 1 میں پہلی قیامت کہا جاتا ہے راست بازوں کی قیامت ہوگی، جس سے زندگی کی قیامت کہا جاتا ہے۔ پہلی قیامت راست بازوں کی قیامت ہوگی، جسے زندگی کی قیامت کہا جاتا ہے۔ قیامت سے مطلب کہ مردوں میں سے جی اٹھنا، جسے ریزوریکشن کہا جاتا ہے۔ اور عزیزو دوسری قیامت کہا جاتا ہے ناراستوں کی قیامت ہوگی، جسے سزا کی قیامت کہا جاتا ہے۔ تو یہ میں نے کہا بائبل دراصل 2 قیامتوں کو یوں ترتیب سے بیان کرتی ہے۔ عزیزو یہ کیسی سنجیدہ اور عظیم سچائی ہے کہ ہر وہ شخص جو کبھی اس دنیا میں موجود تھا، یا وہ کبھی موجود ہے، یا وہ کبھی موجود ہوگا، یہ سبھی کے سبھی 2 طبقات میں تقسیم کر دیے گئے ہیں، 2 گروہوں میں، 2 گروپوں میں ان کو تقسیم کیا گیا، 2 گروپس ان کے بنا دیے گئے ہیں۔ پہلا گروپ بائبل بتاتی ہے راست بازوں کا گروپ ہے۔ پہلا گروپ راست بازوں کا ہے، چاہے وہ پرانے عہد نامہ کے لوگ ہیں، چاہے وہ نئے عہد نامہ کے لوگ ہیں، فضل کے دور کے لوگ، چاہے وہ مصیبت کے 7 سالہ زمانے کے لوگ ہیں، یا چاہے وہ مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کے زمانے کے لوگ ہیں، یہ سبھی کے سبھی میں نے کہا اس گروپ میں شامل کیے گئے ہیں جن کو راست بازوں کا گروپ کہا گیا ہے۔ اور پھر عزیزو دوسرا گروپ ہے ناراستوں کا، چاہے وہ پرانے عہد نامہ کے گئے، چاہے وہ میں نے کہا عزیزو فضل کے زمانے کے، یا یسوع مسیح کے زمانے کے رہے، یا آج کے زمانے کے، یا مصیبت کے 7 سالہ دور کے، یا مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کے۔ ان زمانے کے اندر جتنے بھی ناراست لوگ گزرے ہیں نا، ان کا گروپ عزیزو ناراستوں کا گروپ ہے۔ تو میں نے کہا عزیزو بائبل ان 2 گروپس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ اب سنیے عزیزو، جب ہم یہاں یہ پڑھتے ہیں نا یوحنا 5 کی 28 میں، اس سے تعجب نہ کرو، کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں اس کی آواز سن کر نکلیں گے۔ آگے 29 آیت کہتی جنہوں نے نیکی کی ہے، تو لکھا ہے زندگی کی قیامت کے واسطے۔ اب سنو، اس سے ہرگز عزیزو 28 اور 29 آیات ہرگز یہ تعلیم نہیں دیتی کہ جن لوگوں نے نیکیاں کی ہیں وہ اپنے نیک کاموں کی وجہ سے
जिंदगी की क़यामत में शरीक किए जाएंगे। मैंने कहा यूहन्ना 5 की 28 और 29 ये आयात हरगिज ये तालीम नहीं देती कि लोग अपनी नेकियों की वजह से वो रास्तबाजों की क़यामत में शामिल होंगे, और जिन्होंने बदियां की गए उनके बुरे कामों की वजह से वो सजा की क़यामत में शरीक किए जाएंगे। असल में इन दोनों आयात में ना वजह कोई और है। अब मैं वो वजह आपको बताना चाहता हूं। अजीजों, कोई भी इंसान नेकी करने से निजात नहीं पाता। याद रखना, इस दुनिया में कोई भी बशर नेकी करने से निजात नहीं पाता, बल्कि नेकियां वो इसलिए करता है कि वो निजात पा चुका है। भले काम, रास्ते के काम, नेकी के काम निजात पाने के बाद इंसान कर सकता है, और मैंने कहा नेकी करके निजात वो नहीं पा सकता। अब अजीजों, कहा यह जाता है नेक काम जो है ना वो दरअसल निजात की जड़ नहीं है, बल्कि वो निजात का फल है। और अजीजों, नेक फलों की जो जड़ है ना वो निजात है। और यहां मैं आपको कह रहा हूं कि अगर हमारे माइंड में ये तसव्वुर सेट हो चुका है कि मैं नेकी करूंगा तो निजात पाऊंगा, तो अजीजों हम नेकी को वजह बना रहे हैं निजात की, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि निजात पाने के बाद निजात नेकी की वजह है, निजात बुनियाद है, जबकि अजीजों नेकी और भलाई के काम जो हैं वो तो दरअसल फल हैं, वो तो फ्रूट्स हैं। अब अजीजों, यूहन्ना 5 की 28 और 29 आयात में सुनिएगा, ये वाकयात जो है ये मुस्तकबिल में होने वाले हैं, जिन्हें यहां ज़माने हाल में लिखा गया है। क्योंकि लिखा है ना कि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में उसकी आवाज सुनेंगे वो निकलेंगे। तो यहां अजीजों इसे ज़माने हाल में लिखा गया है, जबकि इसका असल लागू या असल जो इसका अजीजों इस्तेमाल होना है ना वो ज़माने मुस्तकबिल में है। अब सुनो अजीजों, यहां ना ज़माने हाल में इन वाकयात को जब बयान किया गया है तो ये कहा जाता है खुदा की दरअसल एक खूबी है कि वो ज़माने माजी और ज़माने हाल और ज़माने मुस्तकबिल के वक्त को यकसा देखता है, बराबर देखता है। क्योंकि उसके सामने इंसान के 1000 वर्ष उसके नजर में एक दिन के बराबर हैं। तो इसलिए मैंने कहा जो चीजें मुस्तकबिल में होने वाली हैं उन चीजों को ज़माने हाल में लिखा गया है, जबकि उनका असल इतलाक ज़माने मुस्तकबिल के ऊपर है। तो यूहन्ना 5 की 28 और 29 आयत का असल जो इतलाक है ना अजीजों वो मुस्तकबिल के जमाने के ऊपर है कि रेज़रेक्शन जो होने वाला है, जब कब्रें खुलेंगी, जब मुर्दे जी उठेंगे, तो ये वर्ष ये कहती है जितने यीशु मसीह की आवाज सुनेंगे वो जी उठेंगे। तो ये आने वाले वक्त में होने वाला है। अब अजीजों, इन आयात में जिंदा होने वालों को 2 ग्रोहों में तकसीम किया गया है। बाज जलाल और खुशी के लिए, जिसे जिंदगी की क़यामत कहा गया है। 2 ग्रोहों में से पहला ग्रुप जो है वो जलाल और खुशी के लिए जलाया जाएगा, जिंदा किया जाएगा, और कहा जाता है ये जिंदगी की क़यामत है। और नंबर 2 में बाज हमेशा की हलाकत और बर्बादी के लिए दोबारा जिंदा किए जाएंगे, और इसे सजा की क़यामत कहा जाता है। ये सिर्फ सजा के लिए जलाए जाएंगे। आइए मेरे साथ एक वर्स पढ़ना, दानियल की किताब उसका 12वां बाब उसकी 2 आयत क्या कहती है। दानियल 12वां बाब उसकी 2री आयत में देखिएगा, और जो खुदा में सो रहे हैं उनमें से बतेरे जाग उठेंगे, बाज हयात अबदी के लिए और बाज रुसवाई और जिल्लत अबदी के लिए। अजीजों, जिन लोगों ने मुसीबत में और तंगी में ये जिंदगी गुजारी होगी और वो खुदा की खिदमत में नुमाया खिदमतें करते रहे और खिदमत के दौरान वो शहीद कर दिए गए,
चाहे वो जमाने माजी के थे या वो जमाने हाल या जमाने मुस्तकबिल के लोग हों। तो मैंने कहा अगर याद रखना उनको अजीजो रेजरेक्शन न दिया गया, अगर उनको क़यामत न दी गई, अगर उन्हें दूसरी जिंदगी के लिए जिंदा ना किया गया, तो मैं दावे से कहता हूं कि वो सब लोगों से ज्यादा बदनसीब होंगे। पर ऐसा है ही तो नहीं, ऐसा है ही तो नहीं, क्योंकि उनकी खिदमत और मसीह की खिदमत में उनकी नुमाया कारकर्दगियां, उनकी वफादारी, उनकी तंगी में खुदा के साथ मैंने कहा अड़े और खड़े रहना, ये सब चीजें अजीजों उनके लिए बोलेंगी, क्योंकि बाइबल कहती है मसीह में की गई मेहनत कभी बेफायदा नहीं रहती। अजीजों, ऐसे लोगों को दानियल की मार्फत ये यकीन दिलाया जाता है कि उनको रास्तबाजी की क़यामत बदले में दी जाएगी। जो मसीह में वफादारी से जिंदगी गुजार के सो गए, बाइबल दानियल के मुताबिक उनसे कलाम करती है कि रास्तबाजी की जो क़यामत है ना, वो तुम्हें अजर के तौर पर दी जाएगी। तुम्हें जलाया जाएगा, भुलाया नहीं जाएगा, तुम्हें रहने नहीं दिया जाएगा, बल्कि तुम्हें जिंदा किया जाएगा। अजीजों, पहली क़यामत को बाइबल मुकद्दस याद रखना 3 नामों से मुखातिब करती है, और दूसरी क़यामत को भी बाइबल अलग से 3 नामों के साथ मुखातिब करती है। आइए इसको जरा समझें। पहली क़यामत को मैंने कहा जब बाइबल मुकद्दस 3 नामों से मुखातिब करती है, तो नंबर 1 में पहली क़यामत को अमाल 24 की 15 के मुताबिक रास्तबाजों की क़यामत कहा गया है। अमाल 24 की 15 के मुताबिक पहली क़यामत को रास्तबाजों की क़यामत कहा गया है। नंबर 2 में अजीजों, पहली क़यामत को यूहन्ना 5 बाब की 29 आयत में पहली क़यामत को जिंदगी की क़यामत कहा गया है। मैंने कहा यूहन्ना 5 की 29 आयत के मुताबिक पहली क़यामत को जिंदगी की क़यामत कहा गया है। और नंबर 3 में दानियल 12वां बाब उसकी 2 आयत के मुताबिक पहली क़यामत को अबदी हयात की क़यामत कहा गया है। अबदी हयात की क़यामत। और इसके बाद जब दूसरी क़यामत का जिक्र पढ़ा जाता है, तो दूसरी क़यामत को भी बाइबल अलग से 3 नामों से मुखातिब करती है। अब दूसरी क़यामत को पहला नाम जो दिया गया है अमाल 24 की 15 के मुताबिक नारास्तों की क़यामत उसे कहा गया है, नारास्त लोगों की क़यामत, और ये से पहला नाम दिया गया है। दूसरी क़यामत को नंबर 2 में सजा की क़यामत कहा गया है। यूहन्ना 5 की 29 के मुताबिक सजा की क़यामत है। और नंबर 3 में दूसरी क़यामत को दानियल 12वां बाब उसकी 2 आयत के मुताबिक रुसवाई और जिल्लत की क़यामत कहा गया है। रुसवाई और मैंने कहा अजीजों जिल्लत की क़यामत। अब यहां एक और बड़ा फर्क यह देखा जाता है, फर्स्ट रेजरेक्शन जो है ना अजीजों, वो कहा जाता है वो लिमिटेड है। फर्स्ट रेजरेक्शन मतलब पहली क़यामत, जब पहली बार जिसको पहली क़यामत कहा गया है, जिसमें रास्तबाज लोगों को जिंदा किया जाएगा, तो वो ये लिमिटेड है, क्योंकि इसमें सिर्फ ईमानदार लोग जलाए जा रहे हैं, दूसरे मुर्दे नहीं। और दूसरी क़यामत को कहा जाता है अनलिमिटेड रेजरेक्शन। अनलिमिटेड रेजरेक्शन या फिर इसे यूनिवर्सल रेजरेक्शन कहा जाता है। इसमें अजीजों तमाम दुनिया की कौमें, उम्मतें, अहले जुबान, चाहे वो माजी के थे, वो हाल के हैं, चाहे वो मुस्तकबिल के हैं, वो सारे के सारे मरे हुए एक साथ जिंदा किए जाएंगे। और इसको मैंने कहा आलमगीर यूनिवर्सल रेजरेक्शन कहा जाता है। अब अजीजों कहा यह जाता है कि जिस तरह रैप्चर वन टाइम इवेंट है ना, रैप्चर एक वक्त का वाकया है, क्योंकि बाइबल कहती है कलीसिया को खुदा एक झटके में एक साथ उठा लेगा, तो इसे वन टाइम इवेंट कहा जाता है। अजीजों, रेजरेक्शन का मामला इससे बिल्कुल फर्क है, क्योंकि रेजरेक्शन अजीजों वन टाइम इवेंट नहीं है,
रैप्चर वन टाइम इवेंट है, पर रेजरेक्शन वन टाइम इवेंट नहीं है, क्योंकि बाइबल के मुताबिक अजीजों कहा जाता है कि कलीसिया का उठाया जाना अगरचे एक वाकया है, पर कलीसिया का या ईमानदार लोगों का जिंदा होना ये एक वाकया नहीं, बल्कि इसके 4 मरहाइल हैं ईमानदार लोगों के, या फिर इसे कहा जाता है कियामत के 4 मरहाइल हैं। इसे हेडिंग इस तरह से दी जाती है कि पहली कियामत के 4 मरहाइल हैं। मैंने कहा अगरचे बाइबल में 2 कियामतें हैं, पर अजीजों 2 कियामतों में से जब पहली कियामत जो रास्तबाजों की कियामत है ना, तो रेजरेक्शन या कियामत जो है अजीजों ये रैप्चर से बिल्कुल अलग तरह का है, क्योंकि रेजरेक्शन में, फर्स्ट रेजरेक्शन में, पहली कियामत में जो रास्तबाजों की है इसके 4 मरहाइल हैं, या फिर इसे कहोगे इसके 4 दर्जात हैं, या फिर ये कहोगे ये 4 वक्तों में होगी। रेजरेक्शन ईमानदारों की कियामत जो पहली है ये 4 मुख्तलिफ वक्तों में होगी। अजीजों इस पर हम बात करते हैं। मैं यूं आपको समझाना चाहता हूं कि जिस तरह यीशु मसीह की अजीजों बाइबल के मुताबिक आमदें 3 हैं। यीशु मसीह की पुराने ऐदनामा और नए ऐदनामा की सारी नबूवतों को मिलाया जाए तो आमदें 3 बनती हैं। मसीह की आमद के 3 मराइल हैं। यीशु मसीह की आमद के 3 मराइल हैं, जो एक हो चुका है और 2 अभी बाकी हैं। मसीह की आमद के 1 मरहला हो चुका है और मैंने कहा 2 अभी बाकी हैं। इसी तरह अजीजों रेजरेक्शन भी कहा जाता है, इसके 4 मुख्तलिफ मराइल हैं। कितने? 4 मुख्तलिफ मराइल हैं, और इन मराइल में से 1 रेजरेक्शन हो चुका है और 3 अभी बाकी हैं। मसीह की आमद की मैंने कहा 3 आमदों का बाइबल बताती है, 1 हो चुका है, आमद हो चुके, 2 बाकी हैं। रैप्चर कैसा नहीं है, रैप्चर एक वन टाइम इवेंट है, और रेजरेक्शन अजीजों ये 4 मरहाइल में होगा, 1 इसमें हो चुका है, 3 रेजरेक्शन अभी बाकी हैं, 4 में से 1 हो चुका है। अब सुनो अजीजों, एक जो रेजरेक्शन हो चुका है ना, वो है यीशु मसीह का, क्योंकि कियामत की बुनियाद यीशु मसीह की कियामत है। अगर आप पार्ट 1 को भी, जो रेजरेक्शन का पार्ट 1 है, उसे भी सुनो तो उसमें यह बात क्लियर कर दी गई थी कि पहले आदम के वसीले से गुनाह आया, मौत आई उसी आदम के वसीले से, और दूसरे आदम के वसीले से कियामत और जिंदगी आई है। तो दूसरा आदम यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना ही असल में कियामत की बुनियाद है। ईमानदारों की जो कियामत होगी, ईमानदार लोग जो जिंदा किए जाएंगे, उनका जिंदा होना इस बात की दलील है कि यीशु मसीह जी उठा है। तो इस तरह से अजीजों मैंने कहा, जब रेजरेक्शन के 4 मरहाइल हैं, तो एक रेजरेक्शन आज से 2024 साल पहले हो चुका, जब अजीजों एंजल ने, बाइबल कहती है, उन औरतों से कहा कि उसके भाइयों को जाकर बताओ कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और बाइबल ये कहती है, शागिर्द भी आकर उन्होंने भी देखा कि उसकी कब्र खाली है। अपने कहने के मुताबिक यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। तो कियामत अजीजों जो 4 मुख्तलिफ वक्तों में होगी, उनमें से एक वाकया हो चुका है माजी में, 2024 साल पहले, जब जीसस क्राइस्ट का रेजरेक्शन हुआ। अजीजों याद रखना, हर साल हम अजीजों ईद क़यामत अल मसीह मनाते हैं, रेजरेक्शन डे मनाते हैं। तो रेजरेक्शन डे मतलब यीशु मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना। तो एक उन 4 में से एक मुख्तलिफ वाकयात में से एक वाकया हो चुका है, जबकि अभी दूसरा रेजरेक्शन अभी बाकी है। तो हम अजीजों फर्स्ट रेजरेक्शन को तो अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हर अजीजों रेजरेक्शन या ईद क़यामत अल मसीह के मौका पर आप यीशु मसीह का जी उठने का सरमन आप सैकड़ों साल से सुन रहे हो। तो वो सच्चाइयां, वो सदाकतें आपको पता है। पर सेकंड रेजरेक्शन जो होने वाला है ना,
अजीजों, आइए हम उस पर बात करेंगे। अब एक और चीज यहां भी मैं शामिल करता जाऊं। जिस तरह पहली क़यामत और दूसरी क़यामत में 1000 साल से ज्यादा इसमें वक्फा है, इसमें टाइम पीरियड है, सेम इसी तरह पहली क़यामत के पहले मरहले के बाद दूसरे मरहले में दाखिल होने के बीच में भी अजीजों हजारों साल हैं। क्योंकि आज से 2024 साल तो पहले यीशु मसीह का रेजरेक्शन हुआ, पर अभी सेकंड रेजरेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब है कि हजारों साल तो अभी भी सेकंड रेजरेक्शन को होने में गुजर चुके हैं। हजारों साल अभी मैंने कहा सेकंड रेजरेक्शन होने में गुजर चुके हैं। 2024 साल अजीजों अब तक हम यहां इस वक्त को देख रहे हैं। यानी अजीजों यीशु मसीह को गए हुए या इब्तदाई कलीसिया को गए हुए 2024 साल हो चुके हैं। तो फर्स्ट रेजरेक्शन यीशु मसीह का उस वक्त हो चुका था। तो कितने अजीजों हजारों साल तो अभी तक हो चुके हैं, सेकंड रेजरेक्शन नहीं हुआ। तो ये मान लो कि सेकंड रेजरेक्शन जो पहली क़यामत का दूसरा मरहला है उसमें भी हजारों साल का वक्फा है। अब अजीजों मेरे साथ देखिएगा कि पहली क़यामत के 4 मरहल जिनको हम दर्जा बदर्जा पूरा होता देखेंगे। पहला देख चुके हैं, 3 अभी बाकी हैं, जिसमें से एक तो पूरा हो चुका है और अभी दूसरे को आज हम सीखने वाले हैं। अब पहली क़यामत का दूसरा अजीजों मरहला, मैं इस चीज को ध्यान में रखना, आपको दूसरी क़यामत नहीं सिखा रहा बल्कि पहली क़यामत का दूसरा मरहला, क्योंकि 4 मरहल पर सिर्फ पहली क़यामत अजीजों मुश्तमिल है। तो पहली क़यामत का दूसरा मरहला, आइए मेरे साथ इसमें देखना कि पहली क़यामत का दूसरा मरहला, इसमें कलीसिया का रेजरेक्शन होगा। पहला रेजरेक्शन जीसस क्राइस्ट का हुआ, तो दूसरा रेजरेक्शन किसका होगा? कलीसिया का। कलीसिया जलाई जाएगी, कलीसिया जिंदा की जाएगी, कलीसिया के लिए कब्रें खुल जाएंगी। आइए मेरे साथ देखना, पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब उसकी 13, उसकी 15 और फिर उसकी अजीजों 16, 13, 14, 15, 16 इन 4 आयात को पढ़ेंगे। पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब 13 से इसको 16 तक पढ़ते हैं। ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की माने जो ना उम्मीदें गम ना करो। क्योंकि जब हमें यह यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको जो सो गए हैं यीशु के वसीले से उसी के साथ ले आएगा। 15 आयत कहती है, चुनाचे हम तुमसे खुदावन के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं खुदावन के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे न बढ़ेंगे। मसीह के आने तक लिखा है बाकी हैं, जिंदा रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे न बढ़ेंगे। 16वीं आयत, क्योंकि खुदावन खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले वो जो मसीह में मुँहे जी उठेंगे। पहला थस्सलुनीकियों 4 की 16 और यूहन्ना 5 की 29 आयत, इन दोनों का आपस में गहरा तल्लुक है। क्योंकि वहां लिखा है ना यूहन्ना 5 की 28 में और 29 में कि वो खुदा के बेटे की आवाज को सुनेंगी और वो मुर्दे सुनेंगे और कब्रों से निकल आएंगे। तो ये वो वाक्या है जो यहां पर कलीसिया के जिंदा होने से अजीजों मेल खाता है या इसी को बयान करता है। अब अजीजों मौत के बाद इंसान पर क्या बीतती है, इस पर तवज्जो करो कि ये पुराने एहदनामा की कलीसिया के लिए, पुराने एहदनामा के ईमानदारों के लिए एक सवाल था। वो मैंने कहा इसके बारे में अजीजों जानकारी नहीं रखते थे, अगर रखते भी थे तो अधूरा इल्म रखते थे। वो समझते थे कि ईमानदारों और बेईमानों की सब रूहें बेबदनी की हालत में वहां रहती हैं, जबकि नए एहदनामा ने यह वजाहत कर दी है कि रूह का अपना एक बदन है।
के बदन से निकलने के बाद रूह अपने असल बदन में आ जाती है, तो पुराने एहदनामा के लोग ये सोचते थे कि सभी ईमानदार रूहें मरने के बाद बेबदनी की हालत में रहती हैं। वो ईमान तो रखते थे कि बिला आकर हर फर्द बशर मरेगा और दुनिया के आखिर में सबकी क़यामत होगी, सब जिंदा किए जाएंगे और इसके बाद अदालत होगी। वो इस बात पर ईमान तो रखते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि क़यामत के मुख्तलिफ मरहाइल हैं, क़यामत मुख्तलिफ वक्तों में होगी, क़यामत के मुख्तलिफ दर्जात हैं। अजीजो, वो मैं सबूत आपको देता हूं, मेरे साथ देखना। यूहन्ना की अंजील उसका 11वां बाब उसकी 24 आयत से पढ़ना। यूहन्ना की अंजील 4 बाब उसकी 24 आयत में लिखा है, यहां पढ़ते हो कि मर्था जो थी इस अधूरे खाके की अक्कासी करती है। अधूरा खाका जो पुराने एहदनामा के लोगों के माइंड में वो छप चुका था क़यामत के तसव्वुर को लेके कि एक वक्त में सारे जिएंगे। यहां लिखा है यूहन्ना 11 की 24 में, मर्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु मसीह ने, बाइबल कहती है, जब अपने दोस्त लाजर का हाल पता करने के लिए गए तो आगे से बताया गया कि तेरा दोस्त तो मर गया है। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि डरो नहीं, वो जी उठेगा। तो उन्होंने कहा, हां वो जी उठेगा क़यामत के आखिरी दिन। तो यहां मैंने कहा अजीजों, इस बयान से, इस स्टेटमेंट से यह सबूत मिलता है कि उन लोगों के माइंड में एक तसव्वुर छपा हुआ था कि सब लोग एक दिन जिंदा किए जाएंगे अदालत के सामने खड़ा करने के लिए। जब पालूस, याद रखना, थस्सलुनीकियों की कलीसिया में गया तो अजीजों उसने वहां लोगों को 3 बातों की खुल्लम खुल्ला तालीम दी है, जो हमने थस्सलुनीकियों 4 बाब उसकी 13 से 16 आयात में इन हवाला जात को पढ़ा है। तो पालूस रसूल ने यहां, मैंने कहा, 3 बातों की बड़ी वजाहत से अजीजों उनको तालीम दी है और इस तालीम का मुकाशवा उसे यीशु मसीह से हुआ था। वो 3 बातें कौन सी हैं? नंबर 1 में उसने मसीह की सेकंड कमिंग के बारे में बताया है। जब उसने ये कहा ना, क्योंकि खुदावन खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, तो ये जीसस क्राइस्ट की सेकंड कमिंग के बारे में रसूल ने उनको तालीम दी। इसके बाद अजीजों उसने उनको रेजरेक्शन के बारे में बताया, क़यामत के बारे में बताया उनको। यहां 14 आयत में उसने कहा है ना, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मसीह मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीले से उसी के साथ ले आएगा। जो मसीह में सोए हैं उनको जिंदा कर लिया जाएगा। तो ये उनको रेजरेक्शन पालूस सिखा रहा है। और नंबर 3 में उनको पालूस ने रैप्चर सिखाया है। मैंने कहा नंबर 3 में उसने उनको रैप्चर सिखाया है कि वो सब मसीह में उठा लिए जाएंगे। वो सभी के सभी मसीह में जो सोए गए, जो मसीह में मरे गए, जिंदा करने के बाद उठा लिए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावन का इस्तकबाल करें। अब अजीजों, मैंने कहा इन आयात में नंबर 1 में उसने सेकंड कमिंग का प्रचार किया, नंबर 2 में रेजरेक्शन सिखाया, नंबर 3 में रैप्चर सिखाया। अब अजीजों, इन आयात के मुताबिक मसीह की आमद सानी और क़यामत और कलीसिया का उठाया जाना, अजीजों, ये इल्म इलाही की तालीमात का एक गहरा हिस्सा है और मजबूत हिस्सा है। अब अजीजों, इल्म इलाही की तालीमात का ये इसलिए हिस्सा है क्योंकि इन 3 मुख्तलिफ वाक़ियात की आपस में कड़ी से कड़ी जुड़ी है। मैंने कहा सेकंड कमिंग मसीह की अलग एक वाक़या है, रेजरेक्शन एक अलग वाक़या है, रैप्चर एक अलग वाक़या है, लेकिन ये तीनों वाक़यात एक सिलसिले में
एक ही वक्त में रोनुमा होंगे, क्योंकि इनकी कड़ी से कड़ी आपस में जुड़ी है। सबसे पहले क्या होगा? मसीह की आमद-ए-सानी होगी। उसके बाद क्या होगा? कब्रें खुल जाएंगी और कलीसिया जलाई जाएगी, कलीसिया जी उठेगी और कलीसिया की क़यामत होगी। तो यह पहली क़यामत का दूसरा मरहला है अजीजों, जो कलीसिया के लिए उस वक्त रोनुमा होगा। अजीजों, यहां सीखा जाता है कि जब रसूल ने थस्सलुनीकी की कलीसिया को मसीह खुदावन की आमद-ए-सानी की खुशखबरी सुनाई, तो वहां यह सवाल पैदा हो गया कि जो मुकद्दसीन मर गए हैं उनके बदन आखिरी दिन तक क्या कब्रों में पड़े रहेंगे? क्योंकि यीशु की आमद-ए-सानी के अगरचे वो मुंतजर थे, ईमानदार लोग यीशु मसीह की आमद-ए-सानी के मुंतजर थे, लेकिन वो वक्त उनके लिए नहीं आया और वो सारे के सारे मसीह में सो गए। तो सवाल ये था कि पौलुस जब उनको तालीम दे रहा है कि मसीह की सेकंड कमिंग होगी, तो वहां सवाल ये पैदा हुआ कि फिर उन ईमानदारों का क्या बनेगा जो वफादारी से मसीह में जिंदगी गुजार कर सो गए? क्या वो मसीह की आमद-ए-सानी के मंजर को देख ना पाएंगे? जबकि वो मुंतजर थे, जबकि वो तैयारी में थे। पर सवाल ये कि क्या वो उस मंजर को, जो जलाली मंजर है, उसे देख नहीं पाएंगे? तो यहां अजीजों, रसूल ने इस सवाल का उनको जवाब ये दिया है कि वो लोग भुलाए नहीं जाएंगे। वो जिंदा लोगों से पहले, बाइबल कहती है, उन पर मेरिकल होगा। उन पर क्या मेरिकल होगा? कि कब्रें खुल जाएंगी और वो जी उठेंगे, उनकी क़यामत होगी, उनका रेज़रेक्शन होगा। तो पौलुस उनके सवाल का यह जवाब दे रहा है कि जनाब, वो जितने ईमानदार मसीह में वफादारी की जिंदगी गुजार के सो गए हैं और वो अपने वक्त में मसीह की आमद-ए-सानी के मुंतजर थे और वो उस मंजर को देख नहीं पाए, तो भी उनको ये मंजर दिखाया जाएगा और उनको जिंदा किया जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा? जब वो जिंदा होंगे तो फौरन उनके ऊपर दूसरा वाक्या रोनुमा हो जाएगा, उनका रैप्चर हो जाएगा। वो बाइबल कहती है ना सिर्फ जी उठेंगे बल्कि उठाए भी जाएंगे। जी उठना और उठाया जाना ये दो अलग अलग वाक्यात हैं। रैप्चर दो पार्ट्स में मैं आपको सिखा चुका हूं और अभी हम रेज़रेक्शन को सीख रहे हैं। सो अजीजों, इस जिंदगी में जब इंसान मरता है तो फानी हालत में मरता, याद रखना। मगर जब क़यामत में जी उठेगा तो बाइबल वजाहत करती है वो गैर फानी हालत में वो जी उठेगा। मरा वो किस हालत में, दफन वो किस हालत में हुआ? फानी हालत में। तो जी उठेगा कैसे? गैर फानी हालत में। आइए मेरे साथ पढ़ना पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब, उसकी 51 से 55 तक इन वर्सेस को पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब 51 से 55 तक, आइए इन वर्सेस को पढ़ेंगे। लिखा है, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। अजीजों, इस वर्ष में ना यहां मैं ठहर के वजाहत करना चाहता हूं कि कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो एक बार भी नहीं मरेंगे, जिनको उनकी जिंदगी में एक बार भी मौत नसीब नहीं होगी या उन्हें मरना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह जाहिर होंगे अपनी सेकंड कमिंग में, तो उस वक्त सैकड़ों लोग होंगे जो जिंदा भी होंगे और वो उठा लिए जाएंगे, पर उठाए जाने से पहले उनके फानी बदन को बदल के जलाली में बदल दिया जाएगा। तो ये एक बार भी नहीं मरेंगे। तो इसलिए 15वां बाब उसकी 51 वर्ष में पौलुस ने कहा, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे, मतलब सब नहीं मरेंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनको मौत नहीं आएगी और वो यीशु की आमद पर उसी तरह से वो जिंदा होंगे और जलाली बदनों में जी उठेंगे। मगर सब बदल जाएंगे तो या उनका बदन जलाली बन जाएगा। आगे 52 वर्ष में लिखा है, और ये एकदम और एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। गैर फानी हालत में मुर्दे उठेंगे और हम सब, बाइबल कहती है, बदल जाएंगे। इसके बाद
53 वर्ष में लिखा है, क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयाते अबदी का जामा पहने। अजीजो 54 वर्ष में, और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। बाइबल की ये सच्चाइयां अजीजो, इनके मुताबिक कुछ ईमानदार नहीं मरेंगे, और जो ईमानदार मरे होंगे उन्हें सबसे पहले जिंदा किया जाएगा। अजीजो, बाइबल कहती है मसीह की आमद पर यही दो काम होने वाले हैं। मसीह की सेकंड कमिंग पर दो काम क्या होने वाले हैं? नंबर एक में, पहले तो सारे के सारे मकद्दसीन गैर फानी बदनों में जिंदा कर लिए जाएंगे, जिन्हें इनकरप्टेबल बॉडीज कहा जाता है। इनकरप्टेबल के कभी वो ना खत्म होने वाले बदनों में जिंदा होंगे। नंबर दो में जो वाक्या होने वाला है अजीजों, वो ये है, जो मसीह की आमद पर उस वक्त जिंदा होंगे वो बदल जाएंगे। ये भी जलाली हो जाएंगे और मरे हुए जी उठने के बाद वो जलाली हो जाएंगे। सो अजीजों, वो कैसा जबरदस्त और शानदार लम्हा होगा कि उस वक्त समुंदर उन सब की खाक को वापस कर देगा। आग, जमीन, हवा, फिजा, हर वो चीज जिसके वसीले से इंसान मरा है ना, खाक उसकी वापस कर देगा। और खाक जैसे ही वो वापस होगी और बदन बनेगा, फौरन बाइबल कहती है मोजज़ा ये होगा कि वो बदन जलाली में बदल जाएगा। अजीजों, इंसानी जहन रेजरेक्शन के वाक्या की वुस्त और उसकी बड़ाई का अंदाजा करने से कासिर है, पर जितनी समझ इंसान को रेजरेक्शन की आई और रूह कुदस ने जितनी उसकी कैपेसिटी के मुताबिक उस पर रिवील की, उसने उसे लिखा, और इंसान आज इन चीजों को पढ़ के समझ पा रहा है। तो भी याद रखना, रेजरेक्शन की वुस्त को पूरे तौर पर समझा नहीं जा सकता इस फानी अकल से। अजीजों, जब मसीह में मरने वाले सभी लोग जिंदा हो जाएंगे और जो जिंदा होंगे वो बदल जाएंगे, तो वो कौल पूरा होगा। वो कौल क्या है कि मौत फतह का लुकमा हो गई, क्योंकि मौत ने फानी बदनों पर कब्जा किया। अब जलाली बदनों ने उन पर उस मौत पर गलबा पाया, और बाइबल कहती है वो फाते हो गई। कौन? जिंदगी मौत पर फाते हो गई। अजीजों, क़यामत के अमल में आते ही तमाम के तमाम ईमानदारों के बदनों को फानी से गैर फानी बना दिया जाएगा, और कहा जाता है फिर उनको हयाते अबदी का जामा पहनाया जाएगा, और वो फिर कभी उसके बाद ना मरेंगे। आइए पढ़ो जरा ये साया 26 की 19 को देखना। ये साया 26 की 19 में लिखा है, तेरे मुर्दे जी उठेंगे और मेरी लाशें उठ खड़ी होंगी। तुम खाक में जा बसो, तुम खाक में जा बसे हो, जागो और गाओ, क्योंकि तेरी ओस उस ओस की मानद है जो नबातात पर पड़ती है, और जमीन मुर्दों को लिखा उगल देगी। अजीजों, थसालिकियों 4 की 16 और ये साया 26 की 19 में भी बहुत चीजों को लेके मुमासलत पाई जाती है, एकता पाई जाती है, यूनिटी पाई जाती है। वहां लिखा है ना, मसीह के जाहिर होते ही लिखा है मरे हुए लोग जी उठेंगे। तो यहां ये साया ने कहा है उस वक्त जमीन मुर्दों को उगल देगी। तो इन आयात में अगरचे अजीजों हजारों साल का डिफरेंस है, वक्फा है, फर्क है, अरसा गुजरा है, लेकिन बातों की अजीजों एकता को और उनकी यूनिटी को देखो, उनका एक मकसद देखो। और यहां मसीह खुदावंद अपने मुकर्ररा वक्त पर जब आएंगे तो कहा जाता तब कलीसिया के दौर के सब मुकद्दस लोग नबातात की तरह कब्रों में से बाहर निकल आएंगे, पौधों की तरह, पेड़ पौधों की तरह, मट्टी
को फाड़ते हुए लिखा है कि वो सारे के सारे पौधों की तरह कब्रों में से निकल आएंगे। क्योंकि यहां लिखा है ना, तुम खाक में जा बसे हो, जागो और गाओ, क्योंकि तेरी ओस उस ओस की मानद है जो नबातात पर पड़ती है और जमीन मुर्दों को उगल देगी। ओस कहां पड़ती है? पेड़ पौधों पर। और यहां बाइबल कहती है मुर्दे कब्र से निकल आएंगे। अजीजों, यहां मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं। दो अहम सवाल हैं जिनका जवाब रसूल ने दिया है। पालूस रसूल ने दो रेजरेक्शन को लेके दो अहम सवालों का जवाब करंथियों की कलीसिया को पालूस ने दिया। आइए पढ़िएगा पहला करंथियों 15 की 35 को देखो मेरे साथ, क्योंकि ये सवाल उस कलीसिया के अंदर कई बार किए गए। तो पालूस ने उनका अजीजों जवाब कैसा तरतीब से दिया है। और ना सिर्फ पालूस ने बल्कि बाइबल की मुख्तलिफ वर्सेस में उन सवालों का जवाब मिलता है। पहला सवाल यहां जो वर्स पढ़ी गई पहला करंथियों 15 की 35 को पढ़ते तो यह लिखा है, अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस तरह से जी उठते हैं? ये पहला सवाल है। और कैसे जिस्म के साथ आते हैं? तो ये दूसरा सवाल है। मैंने कहा करंथियों की कलीसिया में दो सवाल, नंबर 1 मुर्दे किस तरह से जी उठते हैं, और नंबर 2 का सवाल और कैसे जिस्म के साथ आते हैं। अजीजों, पहले सवाल का जवाब, मुर्दे खुदावन मसीह की आवाज को सुनकर कब्रों से निकलेंगे। क्योंकि पहला सवाल क्या है? मुर्दे किस तरह से जी उठते हैं? तो जवाब इसका क्या है? खुदावन यीशु मसीह की आवाज को सुनने के वसीले से वो कब्रों में से जी उठेंगे। पढ़ो इसे, यूहन्ना 5 की 28 में लिखा है, इससे तज्जुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनकर निकलेंगे। किस तरह से जी उठते हैं? बाइबल कहती है यीशु मसीह की आवाज सुनने के वसीले से। वो उनकी खिदमत के जमाने में भी ऐसा हुआ और आने वाले वक्त में भी ऐसा ही होगा। वो ललकारेगा, वो कमांड करेगा और कब्रें खुल जाएंगी और मुर्दे जलाए जाएंगे। अजीजों, नंबर 2 का सवाल, वो कैसे जिस्म के साथ आते हैं? पहला सवाल क्या है कि मुर्दे किस तरह से जी उठते हैं, तो किस तरह से लाजर को कलाम के वसीले से जिंदा किया। और यहां अजीजों ये पढ़ा जाता है दूसरे नंबर का सवाल कि वो कैसे जिस्म के साथ आते हैं। तो इस सवाल के लिए पालूस का तफसीली जवाब है, मुख्तलिफ हवाला जात के अंदर इसका तफसीली जवाब है। वो कैसे जिस्म के साथ आते हैं? तो सवाल का जवाब ये है, जो जी उठने वाला जिस्म है वो नहीं है जो बोया जाएगा। मैंने कहा अजीजों, सवाल ये है कि वो कैसे जिस्म के साथ आएंगे। तो इसका जवाब नंबर 1 में ये है, जी उठने वाला जिस्म वो नहीं होगा जो बोया जाएगा। बोया जाएगा मतलब कि जो मरेगा। अब जिंदा होने वाले जिस्म में और मरे हुए जिस्म में बड़ा फर्क है। एक वर्ष को देता हूं मैं, आइए मेरे साथ, पहला करंथियों 15वां बाब उसकी 37 वर्ष में पढ़िएगा, क्योंकि सवाल ये है वो कैसे जिस्म के साथ आते हैं। तो यहां जवाब इसका पढ़ेंगे पहला करंथियों 15 की 37 में, जो तू बोता है ये वो जिस्म नहीं जो पैदा होने वाला है, बल्कि सिर्फ दाना है, खा गेहूं का खा किसी और चीज का। अजीजों, इसका मतलब है हमारा फानी जिस्म एक बीज की मानद है और जिसे मौत के वसीले से जमीन में बोया जाता है। हमारा ये जिस्म फानी है और एक बीज है और मौत के वसीले से जमीन में बोया जाता है। और अजीजों, कहा यह जाता है कि जिस तरह बीज में और पौधे में फर्क होता है, मतलब कि जो बीज बोया जाता है ना, उस पर जो कोंपल उगती है उसमें फर्क होता है। अब सेम ऐसा ही है, जो मौत के वसीले से जिस्म बोया जाएगा, बाइबल ये कहती है वो और है,
اور جو جسم جی اٹھے گا وہ اور ہے۔ تو سوال کیا ہے؟ وہ کیسے جسم کے ساتھ آتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے عزیزوں کہ وہ اور جسم کے ساتھ۔ آگے اس کے بعد عزیزوں نمبر 2 میں اس کا جواب ہے، کیونکہ اس سوال کا تفصیلی جواب ہے نمبر 1 میں کہ جی اٹھنے والا جسم اور ہے اور بویا گیا جسم اور ہے، اور نمبر 2 میں اس کا جواب یہ ہے یہ جسم خدا کا عطا کردہ ہے۔ وہ کیسے جسم کے ساتھ آتے ہیں؟ بائبل کہتی جب ان کی قیامت ہوگی تو کیسے جسم کے ساتھ وہ جی اٹھیں گے؟ تو جواب یہ ہے یہ جسم وہ ہوگا جو خدا انہیں عطا کرے گا۔ پہلا کرنتھیوں 15واں باب اس کی 38 آیت میں پالوس رسول نے کہا مگر خدا نے جیسا ارادہ کر لیا ویسا ہی اس کو جسم دیتا ہے، اور ہر ایک بیج کو اس کا خاص جسم۔ جس طرح ہر ایک بیج کا خاص ایک خول ہے، اس کا خاص ایک جسم ہے، اس کی خاص ایک باڈی ہے، سیم ایماندار کا بھی ایسا ہی ہے۔ اور یہ اس کے لیے جسم جو ہے یہ خدا کی طرف سے بائبل کہتی کہ ٹھہرایا گیا اور خدا اسے عطا کرتا ہے۔ نمبر 1 میں جواب کہ جی اٹھا جسم اور ہے۔ نمبر 2 میں یہ کیسے جسم کے ساتھ آتے ہیں؟ تو جواب ہے ایسے جسم کے ساتھ جو خدا انہیں عطا کرے گا۔ نمبر 3 میں اس کا جواب ہے یہ جسم غیر فانی ہوگا جس جسم کے ساتھ یہ آئیں گے۔ عزیزو کہا جاتا ہے یہ جسم موت کے گلنے سڑنے سے بالکل مبرہ ہوگا، یہ نہ تو گلے گا نہ سڑے گا نہ موت اسے آئے گی۔ آئیے پڑھیں گے پہلا کرنتھیوں 15واں باب اس کی 42 یعنی 42 آیت کو پڑھیے میرے ساتھ، کیا بائبل کہتی ہے؟ مردوں کی قیامت بھی ایسی ہی ہے، جسم فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے اور بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے۔ بائبل کہتی ہے وہ کیسے جسم کے ساتھ آنے والے ہیں؟ تو جواب ہے بقا کی حالت میں رہنے والے جسم کے ساتھ وہ آئیں گے، کیونکہ کلام یہ کہتا ہے کہ مردوں کی قیامت ایسی ہے جسم فنا کی حالت میں مرتا ہے، لیکن جب اس کی بائبل کہتی ہے مرتا ہے تو یہ بویا جاتا ہے، لیکن جب زندہ ہوتا ہے تو بائبل کہتی ہے بقا کی حالت میں یہ جی اٹھتا ہے۔ تو اس لیے یہاں یہ سکھایا جاتا ہے غیر فانی، بقا کا مطلب غیر فانی جو کبھی ختم نہیں ہوگا، جو کبھی مرے گا نہیں۔ نمبر 4 میں عزیزو اس سوال کا جواب ہے کہ یہ کیسے جسم کے ساتھ آئیں گے؟ تو نمبر 4 میں جواب ہے یہ جسم جلالی ہوگا، یہ جسم جلالی ہوگا۔ آئیے میرے ساتھ پڑھنا پہلا کرنتھیوں 15واں باب اس کی 43 یعنی 43 ورس کو۔ بے حرمتی کی حالت میں بویا جاتا ہے اور جلال کی حالت میں جی اٹھتا ہے، کمزوری کی حالت میں بویا جاتا ہے اور قوت کی حالت میں جی اٹھتا ہے۔ یہ جسم کیسا ہوگا؟ یہ ورس 2 باتوں میں وضاحت کرتی ہے۔ نمبر 1 میں یہ تو جلالی ہوگا، اور نمبر 2 یہ جسم قوت کی حالت میں جلایا جائے گا۔ کمزوری میں مرا ہے، کمزوری میں بویا گیا ہے، لیکن طاقت قوت اور قدرت میں یہ جلایا جائے گا۔ عزیزو نمبر 5 میں اس کا جواب ہے وہ کیسے جسم کے ساتھ آئیں گے؟ نمبر 5 میں یہ جواب ہے یہ جسم روحانی ہوگا جس میں وہ آئیں گے۔ کون آئیں گے؟ ریپچر کے ٹائم کلیسیا جو جلائی جائے گی، کلیسیا نمبر 1 میں بائبل کہتی ہے عزیزو اس جسم میں جس میں وہ بوئی جائے گی، یعنی جس میں وہ مرے گی اس میں نہیں بلکہ کسی اور بدن میں وہ جی اٹھے گی۔ نمبر 2 میں ایسے جسم میں کلیسیا جی اٹھے گی جو خدا کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔ نمبر 3 میں وہ ایسے جسم میں جی اٹھے گی جو غیر فانی ہوگا، اور نمبر 4 میں یہ ایسے جسم میں جی اٹھے گی جو جلالی ہوگا۔ اس کے بعد عزیزو بائبل کہتی ہے نمبر 5 میں وہ جسم روحانی ہوگا۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 44 یعنی 44 ورس کو پڑھیں گے، لکھا ہے فانی جسم بویا جاتا ہے اور روحانی جسم جی اٹھتا ہے۔ جب نفسانی جسم ہے تو روحانی جسم بھی ہے۔ بائبل کہتی ہے نفسانی جسم بویا جاتا ہے تو روحانی جسم کیا لکھا ہے؟ جی اٹھتا ہے۔
तो चर्च के रेजरेक्शन में उनकी बॉडीज के बीच में ये 5 बदलाव आने वाले हैं। 5 अजीजो करामात हैं जो उनके बदनों में जाहिर होने वाली हैं। सो कहा जाता है ये क़यामत अजीजो सिर्फ कलीसिया की होगी। कलीसिया की बुनियाद कब पड़ी? जब से, याद रखना, यीशु मसीह ने सेवा शुरू की और उसके बाद रूल कुदस जारी हुआ और बाइबल कहती है तब कलीसिया की हकीकी तौर पर नींव पड़ गई। मेरा मतलब है यीशु मसीह की खिदमत के दौरान के लोग और रसूली खिदमत के दौरान के लोग, और बाइबल कहती है अजीजों ये सारे के सारे लोग रैप्चर के टाइम जी उठेंगे। सिर्फ कलीसिया का रैप्चर होगा, पुराने ऐदनामा के लोगों का इसमें रैप्चर नहीं है। पुराने ऐदनामा के लोगों का इसमें रेजरेक्शन नहीं है। मैंने कहा ये रेजरेक्शन या ये जो पहली क़यामत का दूसरा मरहला है ये सिर्फ और सिर्फ कलीसिया का रेजरेक्शन है। अजीजों बाइबल ये कहती है कि जब कलीसिया की तादाद पूरी हो जाएगी और जब पूरी दुनिया पर खुशखबरी फैल जाएगी तब मसीह का आना होगा। और वो वक्त याद रखना कलीसिया के दरवाजों को या कलीसिया की गिनती की लिमिट को पूरा कर देंगे और वो वक्त तो पूरा कर देगा। उसके बाद के जो ईमानदार हैं वो कलीसिया नहीं होगी, क्योंकि 7 साला मुसीबत के दौर में भी ईमानदार होंगे और मसीह की 1000 साला बादशाही में भी ईमानदार लोग होंगे। पर अजीजों वो कलीसिया नहीं है, वो चर्च नहीं है, वो बिलीवर्स हैं। वो मैंने कहा रास्तबाज और ईमानदार लोग होंगे। लेकिन चर्च याद रखना जिसको दुल्हन कहा गया है वो उनकी अजीजों गिनती तब शुरू हुई जब मसीह ने खिदमत शुरू की और उनकी गिनती तब खत्म होगी जब मसीह का आगमन या उसकी अजीजों उसकी सेकंड कमिंग होगी। जब मसीह की मैंने कहा अजीजों जब मसीह ने खिदमत शुरू की तब से कलीसिया और ईमानदार लोगों को तब से शामिल किया जाएगा, और जब मसीह की खुफिया आमद होगी तब मैंने कहा उनका शामिल होना फिर बंद हो जाएगा। और ये जो सारा अरसा है ना ये सिर्फ दुल्हन का है, कलीसिया का है। इसके बाद ईमानदार लोगों का बाद में अजीजों वक्त चलेगा। सो रेजरेक्शन और रैप्चर अजीजों कहा जाता है मुखालिफ मसीह के 7 साला अहद से पहले वाकया होगा। ये 2 वाकयात हैं जो पहले वाकया होंगे। मैंने कहा रेजरेक्शन और रैप्चर। मैंने कहा 7 साला मुसीबत के दौर के शुरू होने से पहले ये 2 वाकयात रोनुमा हो जाएंगे। और अजीजों अगरचे ये कुल मिला के 3 वाकयात होंगे, एक मसीह की अजीजों खुफिया आमद और नंबर 2 कहा जाता है इसमें अजीजों रैप्चर, और नंबर 3 इसमें शामिल किया जाता है रेजरेक्शन। तो ये 3 वाकयात कहा जाता है 7 साला मुसीबत के दौर से पहले हो जाएंगे रोनुमा। सो अजीजों मसीह खुदावन की 1000 साला बादशाही से पहले जब ये तीनों वाकयात हो जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि कलीसिया का वक्त जो है ना वो तब तक है जब तक रैप्चर नहीं हो जाता। तो आप जो इस सरमन को सुन रहे हो, जो इस रेजरेक्शन की टीचिंग को ले रहे हो, जरूर इसका पार्ट 1 भी सुनना और जरूर इसका अजीजों ये सेकंड पार्ट भी सुनना, और खुदा के फजल से इसके कई पार्ट्स होंगे। तो आपको रेजरेक्शन याद रखना अजीजों पूरे तौर पर समझ आएगा कि फर्स्ट रेजरेक्शन के 4 मराइल कौन से हैं और फिर सेकंड रेजरेक्शन कौन सा है और उसमें क्या क्या होने वाला है। सो बाइबल की ये सच्चाइयां अजीजों हम सबको इस बात के लिए कायल करना चाहती हैं, हम सबको इस बात के लिए फोर्स करना चाहती हैं कि अगर हम तौबा नहीं किए हुए, हम बपतिस्मा नहीं लिए हुए, हम ईमानदारों का हिस्सा नहीं बने हुए, तो अजीजों बाइबल ये कहती है फिर आप पर दूसरी मौत जरूर आएगी, क्योंकि जो पहली क़यामत में शरीक होगा
उस पर दूसरी मौत नहीं आएगी। तो खुदा चाहता है कि दूसरी मौत जो आग और गंधक की मौत है उससे बचाया जाए। तो ये सारा प्लान जो है ना अजीजों, इसलिए खुदा ने बनाया है कि आपको, मुझे, आप में से कईयों को दूसरी मौत से महफूज कर लिया जाए। तो मैं आपको इस मैसेज के वसीले से दावत देना चाहता हूं, आओ अजीजों, अपने आप को आग और गंधक की उस मौत से, जो फॉर एवर की मौत है, जिसकी अजियत नहीं खत्म होगी, जहां का कीड़ा नहीं मरेगा, उस मौत से अपने आप को महफूज करो और कलीसिया का हिस्सा बनो, ताकि आपका रेजरेक्शन हो और आपका रैप्चर हो और आने वाले एक तो 7 साला मुसीबत के दौर से महफूज हो जाओ और दूसरी मौत से बच पाओ। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आमीन।